का परिवार मिला है, ना ही सोनम का परिवार। लेकिन सोनम से हर कोई जानना चाहता है कि सोनम ने ऐसा क्यों किया, क्यों राजा को मारा। इन सब सवालों के बीच राजा का परिवार अब सोनम के परिवार पर भी शक कर रहा है। और शक क्यों कर रहा है, वजह क्या है, एक रिपोर्ट देखते हैं। अब सवालों में परिवार, कौन कौन राजदार? बोल सोनम बोल, किसका क्या रोल? जब सोनम थी लापता तब किसको क्या था पता? सोनम तूने क्या किया? सोनम रघुवंशी से हर कोई सवाल पूछना चाहता है। राजा रघुवंशी का परिवार भी जानना चाहता है कि राजा को क्यों मारा। सोनम का परिवार भी जानना चाहता है कि राजा को क्यों मारा। शादी नहीं करनी थी, नहीं करती, लेकिन राजा को क्यों मारा? राजा हत्याकांड से जुड़े सारे सवाल सोनम से हैं और सोनम जेल में है, चुपचाप है, लेकिन सवाल तो उठ ही रहे हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में कई तरह के खुलासे हो चुके हैं। कभी नरबली की बात आती है तो कभी ये बात सामने आती है कि सोनम ने ये साजिश क्यों की। लेकिन यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिरकार राजा रघुवंशी की हत्या क्यों की या हत्या क्यों करवाई गई। परिजन भी इस सवाल को जानना चाहते हैं सोनम से कि आखिरकार उन्होंने राजा की हत्या क्यों की। अगर सोनम राजा से शादी नहीं करना चाहती थी तो वो परिजनों को बता सकती थी आखिरकार उसने ये हत्या क्यों की। अब ये सवाल राजा रघुवंशी के परिजनों के साथ ही सोनम का जो भाई है गोविंद, वो भी जानना चाहता है। गोविंद का यही कहना है कि आज नहीं तो कल वो जब भी सोनम से मिलेगा तो ये सवाल जरूर करेगा कि आखिरकार उसने राजा रघुवंशी की हत्या क्यों की या क्यों करवाई। यह जो सवाल है अभी भी रहस्य बना हुआ है। पुलिस ने कई ऐसे अनसुलझे सवालों को तो खोज लिया है, लेकिन ये जो सवाल है कि आखिरकार राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे क्या कारण है, क्योंकि यहाँ पे कई तरह की साजिश देखने को मिली थी। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, कई तरह के प्लान बने गए थे जो कि धीरे धीरे रहस्य थे वो खुल गए। लेकिन ये सवाल का अभी तक किसी को जवाब नहीं मिला है। एसआईटी जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है। आरोपी जो हैं वो कई तरह के खुलासे कर रहे हैं, लेकिन ये जो सवाल है अभी भी रहस्य बना हुआ है कि आखिरकार सोनम ने राजा की हत्या क्यों की या क्यों करवाई। सोनम ने जो किया उसके बाद कई तरह के सवाल होने लगे। आखिर क्यों? क्या सिर्फ राज के लिए हत्या की गई या फिर कुछ और था? राजा रघुवंशी के परिवार ने भी यह आशंका जताई कि राजा को तंत्र मंत्र और नरबली के लिए तो नहीं मारा गया। इसे लेकर कई बार राजा के भाई सचिन और विपिन रघुवंशी ने भी आशंका जाहिर की थी। राजा रघुवंशी के हत्याकांड से जुड़े हुए कई सारे कयास और कई सारे एजम्पशंस सामने आ रहे थे और उन्हीं कयासों और एजम्पशंस के बीच कई बार कई लोग कई चीजें बोलते हुए नजर आए, जिसमें राजा के परिवार ने कई तरह की शंकाएं जाहिर की थी। और उन शंकाओं में सबसे बड़ी शंका थी तंत्र मंत्र का उपयोग। उसमें सबसे बड़ा एंगल तब सामने आया जब राजा के भाई ने एक बार ये कहा कि राजा की हत्या नरबली के लिए की गई थी। तो वहीं राजा रघुवंशी और विपिन रघुवंशी की मौसेरी बहन सृष्टि रघुवंशी ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर ये नरबली वाली बात जाहिर की थी। अब इस मामले में असम में बताया जा रहा है कि एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मुकदमा लगाने की बात कही गई है। सृष्टि को इस मामले में नोटिस भी जारी किए गए हैं, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से लगातार कयास चल रहे थे और राजा रघुवंशी के घर वालों ने उस समय इस बात की आशंका जाहिर की थी जिस वक्त सोनम गायब थी और सोनम को ढूंढने के लिए किसी तांत्रिक के कहने पर एक उल्टी तस्वीर जो सोनम की थी वो सोनम के घर पर लटकाई गई थी। इसमें जिक्र हुआ था एक काली गुड़िया का भी, जो काली गुड़िया सोनम ने राजा के द्वारा उसके घर में लगवाई थी। तंत्र मंत्र का शक परिवार को पहले से था, लेकिन वोकल होने के बाद अब असम में सृष्टि के खिलाफ इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आ रही है और जाहिर सी बात है उस नोटिस का जवाब अब राजा के परिवार को देना होगा। बात सिर्फ यही नहीं है,
राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी को लगता है कि गोविंद रघुवंशी ने उसके साथ धोखा किया है। सोनम के परिवार को पता था कि राज और सोनम का अफेयर है। अगर दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता होता तो राजा के परिवार से उसे मिलवाया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोनम ने भी कत्ल के बाद कानूनी सलाह किसी न किसी वकील से जरूर ली होगी। जिस तरह से वो गायब रही और फिर जाकर सरेंडर किया, सब किसी न किसी की सलाह पर हुआ। आखिर वो कौन था जो पर्दे के पीछे से सोनम की मदद कर रहा था? अशद, आपको ये आशंका है कि राज और सोनम ने भी कहीं ना कहीं किसी वकील से या कोई लीगल एडवाइस ली है? हाँ, क्योंकि देखिए पकड़ाए जाने के पहले। हाँ, क्योंकि जब ब्रोकर होके वकील की सलाह ले रहा है तो मर्डर करने वाला जो है वो भी सलाह लेके चला हुआ उसके अंदर, जब तो बयान चेंज करा उन्होंने कोर्ट में। सोनम के माता पिता ने अभी हाल ही में मैं आजकल की बात कर रहा हूँ, ये कहा है कि वो दोनों तो भाई बहन के रिश्ते में थे, 3-4 साल से राखी बांध रही थी और वो तो 17-18 हज़ार रुपये कमाता था, 14-15 हज़ार रुपये कमाता था। ये हमारी बेटी तो लाखों में कमा रही थी। यदि करना ही होता तो हमें बोल देती, हम कर देते। ये इसको हम कैसे देखें? क्योंकि उन्होंने बड़े दिनों बाद में, वो वैसे तो मीडिया के सामने या कहीं कोई बयान नहीं दे रहे थे, लेकिन अब इस पूरे मामले में उनकी तरफ से ये बयान आ रहा है। देखिए, आज करीब 1 महीने से मीडिया में बात चल रही है। जब तक उनके मुँह से कभी निकला नहीं था ऐसा, तो सोनम और राज जो है भाई बहन है। जहाँ जिस टाइम राजा की बॉडी लेके मैं आया था उस टाइम भी सोनम के पिताजी जो है उन्होंने कहा था मैं राज को जानता नहीं हूँ। फिर उन्होंने कहा था राज हमारे यहाँ काम करता है। तो देखो उस टाइम भी उन्होंने बातें छुपाई थी। तो अब ये मीडिया में जो बातें सारी चल रही है, तो इस मीडिया को देखते हुए जो है अब उनने उनका रंग बदला है इसके अंदर है। तो सोनम और राज जो है भाई बहन थे। कभी ये तो शादी में बुलाया कि नहीं इन लोगों ने, ना शादी में आया, ना रोके में आया है, ना कोई प्रोग्राम में आया है, ना लगन देते समय आया है, तो किसी जगह भी नहीं आया, ना हमसे मिलाया गया है। तो ये कौन सा भाई बहन का प्यार था जिससे हम लोग को मिलाया नहीं आज तक कभी है। और अब जो बयान चेंज कर रहा है ये लोग जो इसमें है, तो कहीं ना कहीं देखिए फिर इसमें भी ये हो सकता है। तो आज इसकी अम्मी ने बयान चेंज करा है, कल गोविंद भी जो बयान चेंज कर देगा। पहले कह रहा था मैं राजा को इंसाफ दिलाने के लिए अपना वकील करूंगा, मैं सब में पैसा कम लगाऊंगा, और आज देखा तो उसकी मम्मी ने बयान चेंज कर दिया है। सोनम हमारी जो है बेगुनाह है, सोनम को राज ने फंसाया है। पहले बोलते भाई बहन, फिर बोलते फंसाया, तो ये चल क्या रहा है दो बीच में। मतलब अब जो बयान बदलने का दौर हम वहां देख रहे थे शिलांग में सोनम और राज के बीच में, अब ये कहीं ना कहीं यहाँ भी हो रहा है। गोविंद पर आपको बड़ा भरोसा रहता था, क्योंकि हमने देखा था गोविंद आपके घर भी पहुंचा था, आपके परिवार से भी मिला था। अब गोविंद ये कह रहा है कि एक बार जाके मैं पूछूंगा जरूर। हाँ, देखिए जैसे जिस प्रकार से गोविंद ने भी कहा है, तो मैं सोनम से और राज से जो है दोनों से आधे घंटे बातचीत करूंगा दोनों से मैं, तो उनसे पूछूंगा मैं तो इन्हें तुमने मारा क्यों है। और गोविंद ने ये भी कहता मुझे है, तो मुझे 100% मुझे जो है ये दोनों बताएंगे। तो उस टाइम भी मुझे बताया नहीं गोविंद ने। तो सोनम जो है, सोनम का एक भाई और भी है जो मुगला भाई जो हमारे यहाँ काम करता है, मतलब इसकी जानकारी जब आज तक कहीं नहीं दी थी उन्होंने। और अब जब ये केस हो जाता है तो केस होने के बाद जहाँ बोलते हैं तो ये तो भाई बहन थे, तो मतलब कुल मिला के बातें छुपाई गई हमारी सारी गई है। इसमें भाई बहन है कि क्या है, इन लोगों के रिश्ते में जो है इन्हें सारी दरारें हमको बताइए। अब जो है सब खुल के जब बाहर आ रहा है तो अब बोल रहा है भाई बहन है ये। यानी गोविंद लग रहा है कि गोविंद ने कहीं चीजें आपके साथ में छुपाई हैं या आपको अंधेरे में रखा। हाँ, देखिए जिस प्रकार से अभी तक में भाई बहन का रिश्ता जो अब निकल के बाहर आ रहा है, तो पहले नहीं आया था जब 11 दिन में साथ में गोविंद की रहा। सोनम और राज के साथ इस वक्त राजा हत्याकांड में जो भी आरोपी हैं, सब शिलांग में हैं। शिलांग पुलिस ने दावा किया है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं जो आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए काफी हैं, और वो 90 दिन में चार्जशीट पेश कर देंगे। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में रोजाना कोई ना कोई खुलासा सामने आता है, लेकिन अब सभी आरोपी शिलांग पहुंच चुके हैं और इन 8 आरोपियों से शिलांग पुलिस हर तरह की तस्दीक कर रही है, हर तरह की जांच कर रही है और हर तरह की पूछताछ उनसे की जा रही है। लेकिन इन सभी आरोपियों के वहां पहुंचने से पहले मध्य प्रदेश के इंदौर और रतलाम से शिलांग के एसआईटी ने वो तमाम सबूत अपने साथ इकट्ठा कर लिए जो कि इस केस के लिए बेहद जरूरी थे। चाहे वो 2 मंगलसूत्र हो, चाहे राजा की वो चेन हो, चाहे सोनम का वो लैपटॉप हो, चाहे उसी बैग में मिलने वाली वो पेन ड्राइव हो। बताया जा रहा है कि इन सभी सबूतों में कई और खुलासे सामने आ सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा सवाल वही खड़ा होता है कि आखिर इस हत्याकांड को इन आरोपियों ने किस तरह अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वो तमाम सबूत किस तरीके से मिटाने की साजिश रची थी जो अब पुलिस के पास पहुंच चुके हैं। इस पूरे मामले में राजा रघुवंशी का परिवार लगातार बातचीत करता आ रहा है, अपने अंदेशे, अपने शक की बात मीडिया से भी शेयर करता है, पुलिस से भी शेयर करता आया। लेकिन इस मामले में सोनम रघुवंशी के परिवार ने ज्यादा कुछ बोला नहीं। जब उनसे पूछा गया तो एक वाकया ऐसा भी आया जब सोनम रघुवंशी के पिता नाराज हो गए और उन्होंने आरोप मीडिया पर ही जड़ दिया
इस सब हालात के बीच अब सामने सवाल ये आता है कि इस केस के अंदर जब आगे सुनवाई होगी, ऐसे कौन से ऐसे सबूत हैं जो इस मामले में पुख्ता कर देंगे कि इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड राज कुशवाहा और सोनम ही थे। राजा हत्याकांड की जांच जारी है। पुलिस के पास कई सबूत हैं, लेकिन हर कोई सोनम से जानना चाहता है कि सोनम तूने क्या किया।